जीवन को ना हमेशा एक बड़ी कहानी के रूप में देखो। परिस्थितियों में नहीं फंसना, एक बड़ी कहानी की तरह देखना है जिसको आपको कैजुअली जीना है। कुछ मिलेगा, कुछ खो जाएगा, सब कुछ चले जाएगा, ऊंचाइयां नीचाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सब कुछ होना है। ये एक बहुत बड़ी कहानी है। कोई भी एक चीज आपको कभी भी रोक नहीं सकती, आपके जीवन को खत्म नहीं कर सकती। जीवन चलता रहेगा, आप चलते रहोगे, पूरी कहानी कंप्लीट करोगे ही करोगे। आज कुछ नहीं है तो कल कुछ और हो जाएगा, पर जीवन चलता रहेगा। कोई भी एक एक्सपीरियंस, एक बुराई, एक अच्छाई पूरी कहानी से बड़ी नहीं है, पूरी कहानी से ज्यादा अहम नहीं है। इस बात का एहसास करो। आज कुछ बहुत बुरा हो गया है तो वो बहुत बड़ी कहानी के आगे कुछ भी नहीं है। अगले 1-2 साल में आपको याद भी नहीं रहेगा, फेडेड मेमोरीज होंगी। तो उसमें इतना मत बंधो, इतना मत फंसो। अपने जीवन को अहमियत दो। एहसास करो मेरा जीवन पड़ा है, बहुत बड़ा जीवन है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वक्त मुझे आके लेकर चले जाएगा, मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा ही देगा। मुझे मुक्त होकर जीना, इस कहानी को जीना, इस लम्हे में नहीं फंसना। अब ये 2 बातें हो गई। हर लम्हे में बेस्ट काम जो कर सकते हैं वो करना है और अपने आप को ये बोलना है मुझे इस लम्हे में नहीं फंसना। ये कहानी बहुत बड़ी है एक लम्हे में फंसने के लिए, एक छोटी चीज के पीछे फंसने के लिए। कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। आज किसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में फेल हो गए, क्या 10 साल बाद उसकी इतनी अहमियत रहेगी? कुछ नहीं। एक पुरानी याद है, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया था, कुछ एम्बैरेसमेंट हुई थी, मैंने हार नहीं मानी, फिर सक्सेस भी मिल गई। 1 साल आज बर्बाद हो गया किसी भी कारण से, क्या 10 साल बाद याद रहेगा या उसकी इतनी अहमियत रहेगी? मैं आगे बढ़ गया, मैंने कोशिश करी। मकसद आगे बढ़ने पे है, आज सुधरने में, इस क्षण में अपने आप को संभालने में, काम करने में। तो चाहे कितना ही बुरा हो गया हो, वो आपके पूरे जीवन से छोटा है। आप आगे बढ़ ही जाओगे, अगले कुछ सालों में उसकी अहमियत घटी जाएगी। तो आज ही उसको अपने सिर पर मत चढ़ने दो। सिर पर चढ़ गया तो और समय बर्बाद करेगा, फिर आपको बर्बादी की राह पर ले जाएगा। और अगर सिर पर नहीं चढ़ने दिया तो आप सही राह पर आगे बढ़ जाओगे। चुनाव आपका है, आप ही को करना है, मजबूत बन के करना है। आज आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई तो दोस्तों ये आपके मन पर एक बहुत जरूरी कोड लिखा गया है, ये काम मुझे अब नहीं करना, ये सिचुएशन ऐसे हैंडल करनी है जो जीवन भर आपके काम आएगी। 1 साल बर्बाद किया है ना, जीवन भर याद रहेगा कि समय बर्बाद नहीं करना। वो जो गिल्ट है, उस गिल्ट को प्रोडक्टिविटी में बदलो, डिसीजन में बदलो कि अच्छा वो मैंने वो 1 साल बर्बाद करा, पूरे जीवन के लिए सीख ले ली, अब मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो कोई भी ब्लंडर, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती एक कोड होता है जिसको आपके मन पर लिखा गया है, सबकॉन्शियस पर लिखा गया है, उसका इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए आपको करना है। और दोस्तों जब भी बहुत बुरे बुरे ख्याल आए ना कि आज कैसे कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं फंस गया हूं, हमेशा याद करो आज तक भी आपने एक लंबा जीवन जिया है, हर दिन अच्छा नहीं जिया, बहुत परेशानियां आई थी, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बहुत परेशानियों का सामना किया था। तब भी ऐसा लगा था कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया, रास्ते बन गए, आपने बनाए, किस्मत ने बनाए, वक्त ने बनाए, रास्ते तो बन गए, आप यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे ही आगे भी बढ़ते चले जाओगे, जीवन नहीं रुकेगा। खुद से बोलो जीवन नहीं रुकेगा, ये परेशानी है तो होने दो, मेरा जीवन नहीं रुक रहा इसकी वजह से। दोस्तों हर आने वाले दिन के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट थॉट होनी चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए, चाहे वो नॉलेज की कोई फील्ड हो, स्पिरिचुअल टॉपिक हो, फिलोसॉफिकल टॉपिक हो, या आपके जीवन का कोई इवेंट है, किसी और के जीवन का इवेंट है जिसको एनालाइज करके आप कुछ सीख पाओ, कुछ समझ पाओ। तो हर दिन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी जेब में रखो। जब भी खाली टाइम मिले उसके बारे में सोचो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, लिखो, समझो। उस टॉपिक के बारे में सोचने का एक ही मकसद है, कुछ सीखना, अपने माइंड को एक्सपैंड करना, कुछ सोचना, बुद्धि में वृद्धि करना, नॉलेजेबल बनना, इंटेलेक्चुअल बनना। और दोस्तों आपके जो माइंड की रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। अगर आपके पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोचने के लिए, उसके अलावा अपने कर्म है करने के लिए, प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने के लिए, तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा, उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। सारा समय उस टॉपिक के बारे में सोचोगे, रिसर्च करोगे और एक इंटेलेक्चुअल इंसान बनोगे, एक समझदार इंसान बनोगे। आज का टॉपिक आत्मा है, आत्मा के बारे में रिसर्च करो, पौराणिक बातें पढ़ो, कुछ नई बातें पढ़ो, अपने आप सोचो। आज का टॉपिक सेंसेस है, इंद्रियां है, तो सोचो आप इंद्रियों से अलग हो। इंद्रियों को तो सिर्फ प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए, आपको आनंद नहीं चाहिए, आपको भविष्य का भी सोचना है। लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है आज आपको। जैसे किसी ने कल कोई गलत हरकत करी थी, गुस्से में कोई गलत काम करा, सड़क पर लड़ाई करी, उसका अंजाम बुरा हुआ, उसके बारे में सोचो कि उसने बेवकूफ़ी करी,
समझदारी इसमें थी, चुपचाप निकल जाता, ईगो हर्ट होती, हर्ट कर लेता, समय तो बचता, कुछ गलत तो ना होता। इस तरीके से अपने पास टॉपिक ढूंढो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स ढूंढो, उनके बारे में सोचो, रिसर्च करो, पढ़ो, लिखो, हर दिन खुद को एक नया टॉपिक दो और देखना कैसे आप लंबे समय में बुद्धिमान बनते हो, समझदार बनते हो, इंटेलेक्चुअल बनते हो और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने अपनी थिंकिंग को चैनलाइज कर दिया, सही डायरेक्शन दे दिया। दोस्तों ये बात शायद कुछ लोगों को हजम ना हो, लेकिन मंत्र पढ़ना, भजन पढ़ना या कोई भी पॉजिटिव मोटिवेटिंग सॉन्ग गाना आपके मन को शांत करने में बहुत मदद करता है और आपका ध्यान उस परेशानी से हटा देता है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर फेथ होना चाहिए, ऊपर वाले पर विश्वास होना चाहिए, आप बिलीवर होने चाहिए। जिस भी भगवान में, अल्लाह में, जिस भी गुरु में आप मानते हो, मन में उनको याद करो, अपनी परेशानियां उनको सौंप दो, उनके रिलेटेड उनके बारे में मंत्र पढ़ो, मंत्र का जाप करो, भजन गाओ, और नहीं भी मानते तो पॉजिटिव मोटिवेटिंग सॉन्ग्स गाओ। जब भी दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा हो, 5 मिनट के लिए मंत्र का जाप शुरू कर दो, भरोसे के साथ। और सिर्फ बोलना नहीं है, मन में बोलना है। एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है मन से बोलना। आपको दोनों काम करना है, मुंह से भी कहो और मन में भी उसको रिपीट करो। मन में आपको चैंटिंग करनी है, मन में कहना है जरूर। देखना कैसे दिमाग आपका शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, भरोसा जमेगा। दोस्तों आपको ना एक सक्सेसफुल किक बॉक्सर बनना है, एक रेसलर बनना है, मुक्केबाजी करनी है, लाते मारनी है, घूसे मारने हैं अपनी इस ओवर थिंकिंग की आदत को। जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो आपको गालियां देता रहे, जलील करता रहे, आप चुपचाप सुनते रहो, क्या अंजाम होगा? जवाब देना सीखो, काउंटर करो, सही आर्ग्यूमेंट्स दो, उसे बोलो, अरे ओ जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जो कर सकता है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरता। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुझे तेरी परवाह नहीं है, मेरे आगे तेरी कोई औकात नहीं है, जो करना है कर ले, जा। तुझे मेरा जितना नुकसान करना है ना कर ले, सड़क पे लाना है ना ला दे, मैं फिर से वापसी कर लूंगा, मैं फिर से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, तू मुझे रोक नहीं सकता। परेशान कर सकता है, गिरा सकता है, पर रोक नहीं पाएगा। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ताकतवर क्यों ना हो, मेरे जीवन के आगे, मेरी आइडेंटिटी के आगे, मेरी पर्सनैलिटी के आगे कुछ भी नहीं है। तेरी कोई औकात नहीं है, भाड़ में जा, मुझे तेरी परवाह नहीं है। मुझे खुद पर इतना भरोसा है, 2 रोटी खा के कैसे भी जिंदा रह लूंगा। जो छीनना है छीन ले, जो बुरा करना है कर ले, बिल्कुल अकेला भी जिंदा रह लूंगा। इतना सक्षम मैं हूं और हमेशा रहूंगा। मैं तेरी परवाह नहीं करता, मैं तो मुक्त जीऊंगा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे जीने के लिए 2 रोटी खानी है ना, कैसे भी कर लूंगा, मैं अपना इंतजाम कर लूंगा, उसके अलावा जो छीनना है छीन ले। बोलो, खुद को जवाब दो, उन प्रॉब्लम्स को उनकी औकात दिखाओ जो आपके मन में बार बार चल रही है ना, अपने आप भाग जाएंगी। उनको बढ़ने नहीं देना, उनके आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, झुकना नहीं है, खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देना। हमेशा खुद को मजबूत दिखाओ, जैसे दुनिया को दिखाते हो ना, अपने ख्यालों को भी दिखाओ कि मैं मजबूत हूं, तू मुझे तोड़ नहीं सकता, जो होगा सामना कर लूंगा, आगे बढ़ ही जाऊंगा। दोस्तों हर चीज को टेम्परेरी समझो, जो भी जब भी आपको मिलेगा उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी ही होगी, उसको जाना ही जाना होगा, जाना तय है। चाहे आपकी प्रिविलेजेस हो, चाहे रिश्ते हो, आपका जीवन हो, आपका शरीर हो, सुख सुविधाएं हो, दुख हो, परेशानियां हो, फेलियर्स हो, हर चीज जो आई है वो जाएगी। सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेरी है, किराए पर है। किसी चीज से इतना मत जुड़ो कि ये सोचने लगो वो हमेशा हमेशा के लिए, कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एहसास करो इस बात का, वो इस सेकंड भी जा सकता है, 10 साल बाद भी जा सकता है, 20 साल बाद भी जा सकता है, जाना तय है। तो खुद को इस जीवन से, इस जीवन के विषयों से इतना कभी भी मत जुड़ने दो कि आपको एहसास ही ना रहे कि वो टेम्परेरी है। मुक्त होकर जियो, फ्री होकर जियो, सब चले जाएगा, सब जाना है। जो जब मिल रहा है एंजॉय करो, अच्छा समय जियो, वो चले जाए कुछ और मिल जाएगा, जीवन तो चलता रहेगा। हर क्षण में मुझे मुक्त रहना है, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, धसना नहीं है इस जीवन में, इसके विषयों से, मोह से, माया से, नफरत से, दुख से मुक्त होकर जियो, हल्का महसूस करो। कभी भी एक विषय के बारे में बार बार ख्याल आ रहे हो ना, अपने पास एक डायरी रखो। अगर आपको ओवर थिंकिंग की समस्या, अपने पास एक डायरी रखो, उसको निकालो, पेन से लिखो उस समस्या को, फिर लिखो उसका हल क्या है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे उसके लिए ये करना है, मैं इसी क्षण से ये काम चालू कर दूंगा। एक डॉक्टर बन जाओ अपने लिए, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख डालो, ये सिम्टम है, ये परेशानी आ रही है, ये दुख का विषय है, इसका हल ये है, मुझे ये करना है। और अगर आप वो करने में लग गए तो समझो आधा हल तो वैसे निकल गया,
आप उससे उभर ही जाओगे। आज नहीं उभरोगे, कल उभर जाओगे, अगले महीने उभर जाओगे, उभर जाओगे। एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर बना लो। अब मुझे ये करना है, आगे ये करना है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, बस ये काम करने हैं, लोगों से मिलना है, इससे बात करनी है, ये काम जरूर करना है, ये काम जरूर सीखना है। ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन बना लिया, बस अब मैं ये करूंगा और मैं इस प्रॉब्लम से मुक्त हूं। ये बेस्ट तरीका है।